भारत के दूसरे वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की आज 55वीं बरसी मनाई जा रही है और पूरा मुल्क उनको खिराज अकीदत पेश कर रहा है। बनारस के रामनगर इलाके में हूँ, जहाँ पर जो उनका आबाई वतन है और इस घर को म्यूजियम बना दिया गया है और जाहिर है कि इस घर में मिट्टी के चूल्हे, बर्तन, उस ज़माने की यादें, मचिया और उनकी तमाम जो सियासी जिद्दोजहद थी वो तमाम तस्वीरें मौजूद हैं, जहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और उसको देखते हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत के दूसरे वजीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री की ज़िंदगी कितनी सादगी भरी थी और यही वजह है कि जब दूर दराज इलाकों से लोग इस घर में आते हैं, देखते हैं खपड़ेला मकान, मिट्टी का मकान, तो उनकी सादगी भरी ज़िंदगी से मुतासिर होते हैं। उनके पैगामात यहीं पर ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि सियासी ज़िंदगी का जो बनारस से जब उन्होंने सफ़र किया और मुल्क के सबसे आला ओहदे पर वो फाइज हुए तो दुनिया दंग रह गई और उनके पैगामात को आज याद किया जाता है। नौजवान ख़ास तौर से उनसे प्रेरणा हासिल करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की ये 55वीं पुण्यतिथि है और ये उनका पुश्तैनी मकान है जिसमें हम लोग खड़े हैं, जहाँ पे वो रहा करते थे। और इस पूरे भवन को अगर आप देखें तो इस भवन में खपरेल और मिट्टी से बने हुए भवन से लेकर के और पक्के भवन तक आपको दिखाई देंगे, वो कमरे दिखाई देंगे। एक ही भवन में इतनी तरह के कमरे एक तरह से उनकी पूरी जीवन यात्रा के प्रतीक हैं और इन कमरों में हम लोगों ने उनके पूरे जीवन की यात्रा को एक तो चित्रों के माध्यम से, जो उनके राजनीतिक जीवन के चित्र रहे हैं वो शुरू से लेकर अंत तक उसको सजोया है। उसके साथ साथ उनका बैठक रूम, श्रीमती ललिता शास्त्री जी का कमरा, जो उनकी सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, कुछ उनकी किताबें और बाकी चीज़ें उनके साथ ही उनका किचन और उनका वह खपरेल का मूल भवन जिसमें वो रहा करते थे, वो द्वितल भवन आज भी उसी तरह से मिट्टी और खपरेल का बना हुआ है जो हमारे पीछे दिखाई दे रहा है। इसमें हम लोग ने उनकी वही सादगी सहित उन स्मृतियों को संजोया है ताकि जब भी कोई आए तो ये देखे कि शास्त्री जी कैसे थे और प्रधानमंत्री होने तक भी उन्होंने किस तरह से उसी सादगी और ईमानदारी का पालन किया। तो यह एक घर नहीं है, बल्कि इसमें जो स्मृतियां संजोई हुई हैं वो उनकी पूरी जीवन यात्रा और उनके सिद्धांतों, मूल्यों को एक तरह से सीधे प्रतिध्वनित करती हैं। उनके जन्म तिथि और उनके पुण्यतिथि के अवसर पर लोगों का यहाँ बड़ी संख्या में आना और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनकी सादगी, निष्ठा, उनकी ईमानदारी को, उनकी कर्तव्य परायणता को लोग किस तरह से याद रखते हैं। दूसरे, आप अगर इस भवन में घुसेंगे तो जो पहला कमरा है जिसमें हम लोगों ने चित्रों के माध्यम से उनकी स्मृतियों को संजोया है, वो भवन उनके प्रधानमंत्रित्व काल का है। वो प्रधानमंत्री बने तो इतने लोग मिलने आते थे, जब वो कभी यहाँ आते थे तो आदरणीय ललिता शास्त्री जी ने इस कमरे को बनवाया था ताकि ज़्यादा लोग एक साथ मिल सकें। तो भी वो देख सकते हैं कि बिल्कुल सिंपल सा पटाल और लोहे के गर्डर से बना हुआ भवन है। तो एक तरह से जितने लोग आते हैं उनके लिए यह भवन ही नहीं है, अभी तो एक तीर्थयात्रा जैसी है। और आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि जो खासतौर से दक्षिण भारत के और बंगाल के जो तीर्थयात्री आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं और जैसे ही वो इस कच्चे वाले पोर्शन में जाते हैं तो वो बिल्कुल नतमस्तक होकर और वहाँ की मिट्टी को लेकर के वो तिलक करते हैं। तो इसी से उनके प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, इसका एक अनुमान किया जा सकता है। ईटीवी भारत लाल बहादुर शास्त्री की 55वीं बरसी पर उनको खिराज अकीदत पेश कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ईटीवी भारत के लिए बनारस से खुर्शीद अहमद।